सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फुलपरास, मधुबनी। मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र स्थित लोहिया आश्रम में भारत सरकार के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण सलाह दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार की राजनीति में जनता अब नए विकल्प की तलाश कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने राज्य में तीसरे विकल्प की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। पूर्व विधायक रामकुमार यादव, श्री आलोक यादव, प्रोफेसर औसाप लड्डन कामेश्वर यादव, श्री संतोष यादव, लालू प्रसाद यादव एवं अन्य भरी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री जी को मजबूती से साथ चलने की आश्वासन दिया। रिपोर्ट मोहम्मद अलकमा, ब्यूरो चीफ, मधुबनी। बहुत अच्छा। क्या सर, आज बैठक बुलाने का क्या मकसद है? आज का बैठक महत्वपूर्ण बैठक था। पूरे इलाके के जो समाजवादी साथी थे उन साथियों से आज हम रूबरू हुए हैं और आगे का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जंग का ऐलान हो चुका है। आप जानते ही ये साल चुनावी साल है। जितने अपोजिशन वाले लोग हैं, चाहे सरकार वाले लोग हैं, वो लोग आजकल दपुरसंखी घोषणा और सौगातों के बरसात कर रहा है। करना चाहिए 4 साल पहले, यदि कुछ देना था जनता को कुछ तो। अब चुनाव के वक्त में बुरा तरह सौगातों की बरसात हो रही है और दपुरसंखी घोषणाओं का। तो हमारा ये कहना है कि ठीक से ठोक ठका के आम जनता इसको अपने उम्मीदवार को चुनने का उनको संवैधानिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लिखा हुआ है कि हम उसको चुनेंगे जो हमारी जनता का सेवा कर सके। इसीलिए नागरिक होने की हैसियत लोग न खोए, ठोक ठका के ही उम्मीदवार चुने ताकि उसमें उनका महफूज रह सके, उनका अधिकार, हक, हकूक़ और उनके विकास भी उसमें रह सके। अभी पूरे बिहार में, पूरे देश में समझिए, 2 ध्रुवीय राजनीति से इस बिहार में खास के लोगों का मन उचट गया है। इसका उदाहरण है पूर्णिया के चुनाव में जो परिणाम आया लोकसभा का, वो निर्दलीय के पक्ष में आ गया और इन लोगों का जमानत जब्त हो गया जो बड़ा पार्टी है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जनता में छटपटाहट है। तीसरा माने ट्राइपोलर पॉलिटिक्स के लिए, तीसरा विकल्प के लिए जनता में छटपटाहट है। नेता में लेकिन बकराहट है कि तीसरा कोई नहीं आवे, जब रहे तो हम ही रहे, माने तीसरा कोई ना आ जाए ताकि बढ़िया काम कर देगा तीसरा। तो बदलाव के हम लोग चाहते हैं। बिहार में अब 35 साल से जेपी सेनानी का शासन चल रहा है। अगर बदल के 15 साल एक जेपी सेनानी ने राज किया जो हम लोग के साथ भी जेल में था, मीसा में, और 15 साल दूसरा जेपी 20 साल हो गए। दूसरा का राज अभी 20वां साल चल रहा है। दोनों जेपी सेनानी है। जयप्रकाश के आंदोलन में दोनों पैदाइश है और दोनों का देखिए शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हुआ, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा, जबकि हम लोगों का नारा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। अभी तक जो मूल्य था, जेपी आंदोलन में जो आदर्श था, हम लोगों ने स्थापित उस समय नारा दिया था, एक बनेंगे नेक बनेंगे, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, नया बिहार